श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 मई 2025 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों ये वैशाख महीने की सोमवार की अष्टमी है, इसलिए ये मौका आप लोग अपने हाथ से मत जाने देना और इस सोमवार की अष्टमी पर 2 लंबी बाती के दीपक वाला उपाय जरूर करना। अगर आपके भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी हो रही है, चाहे आपके पास नौकरी ना हो, चाहे आपका व्यापार ना चल रहा हो, चाहे घर की स्थिति ठीक ना हो, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई मनोकामना अभी समय पर है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, कोई भी ऐसी दुख और परेशानी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे वह धन से जुड़ी हुई ही क्यों ना हो, पैसों से जुड़ी हुई क्यों ना हो, आप लोगों को ये 2 लंबी बाती वाले दीपक के उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये सोमवार की अष्टमी दोस्तों बार-बार नहीं आती है, कई महीनों के बाद आती है और कई महीनों के बाद जब कोई चीज़ आती है तो उस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन से दुख और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये 2 लंबी बाती के दीपक वाले उपाय को आप लोग इस सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को ये 2 लंबी बाती के दीपक वाले उपाय को आखिर करना कैसे है, किसको करना है और किस लिए करना है। ठीक है, तो किस लिए करना है ये तो हमने आपको बता दिया है। आपको आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ये वाला उपाय यहाँ पर करना है। ठीक है, धन की परेशानी के लिए भी कर सकते हो, धन की दुख और परेशानी जो भी है आपके घर में, उसके लिए भी आप लोग ये 2 लंबी बाती के दीपक वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो उपाय है ना, ये घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का एक बड़ा जो मुख्य सदस्य होगा वो ये वाला उपाय करेगा। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन अगर इस वाले उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो ये है कि ये जो उपाय है ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है, किसी और दिन पर नहीं करना है। उपाय बहुत ही आसान है, सभी लोग कर सकते हैं, पर करना घर की बड़ी माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को है। अगर घर में से कोई बड़ी माता बहन उपस्थित ना हो घर में, या कोई दिक्कत परेशानी हो, तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, पुरुष हो, वो भी ये वाला उपाय कर सकता है अपने घर की सुख और शांति के लिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक दीपक लेना है। दीपक मुख्य रूप से अगर आपके पास मिट्टी का नया दीपक है तो वो ले लो, अन्यथा पुराना दीपक भी है तो उसको धोकर साफ करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वो भी नहीं है तो फिर आप लोग आटे का एक दीपक मीडियम साइज का तैयार कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दीपक तैयार करना पड़ेगा। एक दीपक जैसे ही आपका तैयार यहाँ पर हो जाता है तो इसके बाद में आपको तैयार करनी है लंबी बत्ती, अपने हाथों से बनी हुई रुई की लंबी बत्ती। बाजार से बनी हुई रेडीमेड बत्ती आपको नहीं लेना है इस उपाय में, आपको अपने हाथों से 2 लंबी बत्ती यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, तो 2 लंबी बत्ती आप लोग अपने हाथों से रुई से तैयार कर लीजिएगा, है ना। 2 लंबी बत्ती तैयार करके अपने दीपक के अंदर आप लोग इसे रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इस दीपक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। इसके अंदर तेल नहीं डलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, वरना उपाय फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। उपाय को अच्छे से काम कराने के लिए आपको इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इतना ये उपाय तैयार करना है, मतलब इतना जो है दीपक है आपका ये घर से तैयार करना है। इसके बाद में अपनी माचिस अपने साथ में रखना है और एक चावल का दाना, चावल का दाना बिल्कुल मत भूल के जाना, एक चावल का दाना जरूर आप लोगों को अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। अब देखो ये वाला जो उपाय है ना, ये आप लोगों को कहाँ पर जाकर करना है, ये आप लोगों को जाकर करना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, है ना। किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और उपाय कब करना है, ये उपाय विशेष रूप से आपको सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अगर शाम के समय ना कर पाओ तो सुबह के समय भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर शाम के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को कि अपने इस दीपक को लेकर चावल के दाने को भी अपने हाथ में रखकर लेकर जाना, उसका कुछ नहीं करना है, बस हाथ में रखकर लेकर जाना और अपनी माचिस अपने साथ में लेकर जाना, क्योंकि ये दीपक हमें वहीं पर जाकर जलाना है। तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ आराम से। उसके बाद में ध्यान रखना, जो 2 लंबी बत्ती आपने रखी हुई है इनको थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना। एक ही दीपक के अंदर ये 2 लंबी बत्ती रखेंगे, ऐसा नहीं कि भाई आपने 2 दीपक ले लिया और एक दीपक के अंदर लंबी बत्ती रख दी, ऐसा नहीं है। एक ही दीपक के अंदर 2 लंबी बत्ती यहाँ पर आप लोगों को रखना है। ठीक है, बस थोड़ा सा दूरी बनाकर कि जो 2 लंबी बत्ती जब हम जलाएं तो वो अलग अलग ही जलाएं, एक साथ ना मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए अपनी दोनों लंबी बत्ती को दीपक के अंदर थोड़ा सा दूरी बनाकर ही आप लोग रखिएगा, है ना। तो 2 लंबी बत्ती को दूरी बनाकर रखने के बाद अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर इन दोनों बत्तियों को यहाँ पर जला देना है। ठीक है, दीपक की बत्तियों को, दोनों बत्तियों को जलाने के बाद दोनों बत्तियां अलग अलग जलती हुई दिखे इस तरीके से जलाना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप लोग इन दीपक की बत्तियों को जला देते हो, अपना एक चावल का दाना लेना है और इस एक चावल के दाने को आपको अपने इस दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक के अंदर मतलब कि इस तेल के अंदर, जो आपके दीपक के अंदर तेल डाला हुआ है ना, घी डाला हुआ है, इसके बीचों बीच मतलब दीपक के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक चावल का दाना अपनी मनोकामना को करते हुए डाल देना है। दीपक जलाने के बाद ये चावल का दाना डालना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही आपने चावल का दाना डाला, आपका घी का दीपक जल ही रहा है, 2 लंबी
बत्ती वाला 2 जगह से ये दीपक जल रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि इस बात का और ध्यान रखना कि आपको लंबी बत्ती 2 ही बनानी है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही लंबी बत्ती बना दी और उसी को दोनों साइड से निकाल दिया तो 2 जगह से आपने दीपक जला दिए, नहीं। 2 अलग-अलग लंबी बत्ती जलाकर हमें 2 अलग मतलब बत्ती बनाकर उससे फिर 2 जगहों से यहाँ पर जलाना है, ठीक है? और थोड़ा-सा दूरी बनाकर उसी एक दीपक के अंदर हमें उन दोनों बत्तियों को रखना है ताकि वह अच्छे से जल सके, ठीक है? अब इसके बाद में आपने दोनों बत्तियों को जलाया, दोनों बत्तियाँ जैसे ही जल जाएँ, तो भई आपने चावल का दाना डाला, इसके बाद में अब आप अपने इस दीपक को एक बार अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर अगर वहाँ पर चाहो तो भगवान की आरती कर सकते हो, अन्यथा भगवान शिव जी का नाम लेकर सिर्फ़ इस दीपक को आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है ना? ये जो दीपक है ये आप मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी तैयार करके ले जा सकते हो और बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना को करते हुए इस दीपक को वहाँ पर रख सकते हो और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर देना और जब इस दीपक को आप लोग रखो तो शिव और शक्ति का नाम भी ज़रूर लेना क्योंकि जो 2 लंबी बत्ती आपने रखी हुई हैं, शिव और शक्ति के नाम की ही हैं। तो इसलिए इस दीपक को रखते समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव और शक्ति का नाम भी ज़रूर ध्यान कर लेना। उसके बाद में इस दीपक को रखकर भगवान से प्रार्थना कर आप लोग अपने घर पर वापस जाना और यहाँ पर ये सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला 2 लंबी बत्ती वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है? तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करके देखिएगा, आपकी सारी दुख और परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, आपकी सारी मनोकामनाएँ भी इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएँगी, ठीक है? और अपने घर पे परिवार की सुख और शांति के लिए भी आप लोग ये वाला जो उपाय है, इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय और है, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनको कोई परेशान कर रहा है। मतलब कि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई परेशान करने की कोशिश करता है, हमें कोई तंग करने की कोशिश करता है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो। पर क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हमें हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है, हमें हमेशा दुखी देखना चाहता है, हमें तंग करना चाहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, कोई आपको परेशान करता है, तंग करता है, तो उसके लिए ये वाला उपाय है जो कि अब हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय भी बहुत ही आसान है, ये उपाय आपको सुबह-सुबह करना है विशेष रूप से, सुबह ना कर पाओ तो फिर शाम के समय भी आप लोग कर सकते हो, है ना? और ये जो उपाय है, इस उपाय को करते समय आपको निर्मलेश्वर भगवान का नाम लेते हुए, निर्मलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए ये वाला उपाय करना है, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो अब इसमें करना क्या है वो बहुत ही ध्यान से सुनो। तो देखो इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन 5 मई के दिन सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए 5 वृक्ष की अलग-अलग पत्तियाँ, मतलब कि 5 वृक्ष कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी फूल का पेड़ भी हो सकता है, कोई फल का पेड़ भी हो सकता है। आपको पत्तियाँ लेना है, पत्ता बड़ा-बड़ा पत्ता नहीं लेना है, पत्तियाँ लेना है। जिस फूल की छोटी-छोटी पत्तियाँ हों वो फूल से मतलब वो वाले फूल के पेड़ से आपको पत्तियाँ तोड़ लेना है। जैसे कि एक सफ़ेद फूल की पत्ती आपने तोड़ ली, एक गुलाब की फूल की पत्ती तोड़ ली, एक मतलब जो कनेर का फूल होता है उसकी पत्ती तोड़ ली। इसी तरीके से जो है 5 अलग-अलग जो पत्तियाँ रहती हैं और अगर आप चाहो तो आम की भी पत्ते तोड़ सकते हो, पी की भी तोड़ सकते हो, अमरूद की भी तोड़ सकते हो। तो ये आप लोग इस तरीके से पूरे कुल मिलाकर 5 जो है आपको पत्ते यहाँ पर लेने हैं, पर हर पत्ता अलग-अलग होना चाहिए। एक वृक्ष के 5 पत्ते नहीं लेने, है ना? तो 5 वृक्षों के या 5 मतलब पौधे की पत्तियाँ आप लोगों को तोड़ लेनी है और तोड़ने के बाद एक सफ़ेद फूल भी यहाँ पर आपको उपाय में काम आने वाला है। क्या? एक सफ़ेद फूल, ठीक है? तो ये 5 पौधे की पत्तियाँ हैं, 5 वृक्षों की पत्तियाँ लेकर एक सफ़ेद फूल अपने साथ में रखकर, सफ़ेद फूल वो वाला जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, ऐसा कोई सफ़ेद फूल लेकर आपको ये करना है सोमवार की अष्टमी के दिन जब भी आप उपाय कर रहे हो सुबह या शाम को, विशेष रूप से ये वाला उपाय सुबह करना है। तो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर जाना और ये उपाय की सामग्री 5 वृक्षों की पत्तियाँ या 5 पौधे की जो पत्तियाँ होंगी वो और एक सफ़ेद फूल लेकर शिव जी के मंदिर जाना। ये वाला उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर होगा। पहला वाला जो उपाय था वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर होना था, पर ये वाला जो उपाय है ये होगा शिव जी के मंदिर में जाकर। तो शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है। 1 लोटा जल लेकर गए हुए हो वो चढ़ाना है या इसके अलावा जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो करना है। पूजन अर्चना करने के बाद ही आपको फिर ये वाला उपाय जो है अपने लिए करना है। अगर आपको जो भी परेशान कर रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके लिए आप लोगों को ये वाला उपाय विशेष रूप से करना है, ठीक है? इस उपाय को शिव जी के मंदिर में बैठकर पूजन अर्चना करके शिव जी की शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाइएगा। अब बैठने के बाद आपने जो 5 पत्तियाँ आपके पास रखी हुई हैं, इनको एक के ऊपर एक करके जमा लीजिए। कोई पत्ती ऊपर-नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक के ऊपर एक करके आप अपनी 5 पत्तियों को जमा लीजिए। 5 पत्तियों को ऐसे जमाने के बाद अब आपको जो है क्या करना है, अपना वह सफ़ेद फूल इन 5 पत्तियों के ऊपर रखना है। कहाँ पर रखना है? 5 पत्तियों के ऊपर आपको जो है अपना सफ़ेद फूल यहाँ पर रखना है, ठीक है? अब इसके बाद में इन सभी चीज़ों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। 5 पत्तियाँ और एक सफ़ेद फूल, इनको अपने सीधे हाथ की हथेली में एक साथ जमा कर रखना है और सबसे पहले इन सभी चीज़ों को एक साथ माता अशोक सिंदूरी वाले स्थान पर सिर्फ़ स्पर्श कराना है, छुआना है, चढ़ाना नहीं है, सिर्फ़ स्पर्श कराना है। सुन लिया आप लोगों ने? वापस से हम आपको बता देते हैं, ये 5 पत्तियाँ और एक सफ़ेद फूल सिर्फ़ आपको माता अशोक सिंदूरी वाले स्थान पर जलधारी के बिल्कुल बीचों-बीच पर आपको सिर्फ़ छुआना है, स्पर्श कराना है और इसके बाद में ये 5 पत्तियाँ और सफ़ेद फूल आपको शिवलिंग पर सीधा चढ़ा देना है, ठीक है?
माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर छुआ कर सीधा आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उसके बाद में उस व्यक्ति के लिए आपको मतलब भगवान से प्रार्थना करना है कि ये व्यक्ति हमें परेशान करता है, तंग करता है और हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, ये हमें खुश नहीं देखना चाहता है। ऐसे आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए आप ऐसा मतलब प्रार्थना कर लीजिएगा कि हम जो है खुश रहें हमेशा, हमें इनकी तंग करने से कोई भी फ़र्क ना पड़े और हम हमेशा खुश रहें, ठीक है? ऐसे ही आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए ये 5 पत्ती और सफ़ेद फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर शिव जी पर चढ़ा देना है। यहाँ पर आपका ये वाला जो उपाय है, ये पूरा हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आपको 2 उपाय बता दिए और आखिरी में अगर आप कोई उपाय ना कर पाओ तो बस एक काम कर लेना कि 5 बेलपत्र, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 बेलपत्र आपको लेनी चाहिए अगर आप कोई उपाय ज़्यादातर ना कर पाएँ सोमवार की अष्टमी के दिन। और इस सोमवार की अष्टमी को आपको 5 बेलपत्र लेकर, अगर ये बेलपत्र भी ना मिले तो शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर से उठाकर 5 बेलपत्र को धोकर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने उपाय के लिए। तो 5 बेलपत्र लेना है और 5 बेलपत्र को आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है शाम के समय प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में आपको शाम के समय मात्र इन 5 बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जाकर चढ़ा देना है। एक साथ पाँचों बेलपत्र को जमा कर शिवलिंग के ऊपर इन 5 बेलपत्र को एक साथ चढ़ा देना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान से बोल देना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी मनोकामना हो, वो पूर्ण ज़रूर होती है। तो 5 बेलपत्र शाम के समय सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोग ज़रूर चढ़ाना अगर कोई उपाय ना भी कर पाओ तो। यहाँ पर हमने आपको सारे उपाय बता दिए हैं सोमवार की अष्टमी के दिन करने के। अगर आपको कोई भी समस्या या परेशानी आती है तो उपाय को समझने में, करने में, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।